दुबई में 2 दफा आईपीएल और बेशुमार क्रिकेट लीग्स करवाने वाला मोहम्मद नदीम पाकिस्तान में दाल चावल बेचने पर मजबूर। आपने ये कार्ड भी पहना हुआ है जिसके ऊपर आईपीएल लिखा हुआ है। ये कौन से वाला आईपीएल था जो आपने दुबई में करवाया? ये 2014 में हुआ था, एक 2017 में हुआ था, 2 आईपीएल हुए थे। आप प्लेयर्स को प्रैक्टिस वगैरह भी करवाते थे? जी, प्रैक्टिस भी करवाते थे। हमारी जो जॉब होती थी, सुबह अपने साथ मैनेजमेंट ग्राउंड स्टाफ को चेक करना है। कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जिनके नाम हैं, उनके साथ आपने वक्त गुजारा है और आपने उनको प्रैक्टिस करवाई है? जी, काफ़ी प्लेयर हैं पाकिस्तान के। हफीज़ भाई, मिसबाह, जितने भी आल्टू, शाहिद फरीदी भाई, जो कि पीएसएल नहीं मैं करवा सका, बाकी दुनिया की हर लीग करवा सका, बिग बैक्स भी नहीं करवाई। और पीएसएल जो हमारी घर की लीग है, मैं वो ख्वाहिशमंद था। तो वहाँ पे आपको कितने पैसे मिलते थे जब आप वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में थे? हमें 5 दरम मिलते, 500 दरम, किसी मैच में 300 दरम मिलते थे। ये हाशिम मामला साहब के साथ है, ये कब की तस्वीर है जी? और इसमें काफ़ी प्लेयर थी पाकिस्तान की। ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। मैंने स्पेशल इसके साथ आधा घंटा गपशप लगाई थी। ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड में आया, ठीक है, मैं और ये थे, मैंने इनको बोले भी करवाई। सर नकवी साहब से कुछ कहना है आपने, जो चेयरमैन पीसीबी हैं, क्योंकि वो ही सारा कुछ कर रहे हैं, स्टेडियम्स बनवा रहे हैं। मैं ये है कि मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे एक बार कॉल करें, थोड़ा सा मौका दें मुझे कि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ गुजार सकूँ, पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। तो मेरी ख्वाहिश में पीएसएल मैंने अपनी लीग एक दफ़ा भी नहीं करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि इंसान को किस्मत कहां से कहां ले आती है। मेरे साथ आज मोहम्मद नदीम मौजूद हैं जो कि दुबई में लीग्स करवाया करते थे। पाकिस्तानी टीम की जितनी भी होम सीरीज़ हुआ करती थी, जितनी भी टीम्स दुबई स्टेडियम में खेला करती थी, ये वहाँ स्टाफ में मौजूद होते थे, ग्राउंड स्टाफ में होते थे, प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाते थे। पाकिस्तान के तकरीबन हर प्लेयर को ये प्रैक्टिस करवा चुके हैं, उनको खिला चुके हैं। और आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो भी दुबई में ये करवा चुके हैं, उनके स्टाफ में मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान में किसी लीग में नजर नहीं आते, किसी ग्राउंड में नजर नहीं आते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको नहीं पूछता। हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि दुबई से लीग्स करवाते आके सीधा पाकिस्तान में दाल चावल बेचने पे मजबूर हैं और अपना स्टॉल लगाकर यहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। नदीम भाई से आपकी बात करवाते हैं कि ये कहाँ तक खिला चुके हैं प्लेयर्स को, कौन कौन सी लीग। नदीम भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ज़रा सामने इधर आगे आ जाएं ताकि लोगों को आपका चेहरा नज़र आए। आपने ये कार्ड भी पहना हुआ है जिसके ऊपर आईपीएल लिखा हुआ है। ये कौन से वाला आईपीएल था जो आपने दुबई में करवाया? ये 2014 में हुआ था, एक 2017 में हुआ था, 2 आईपीएल हुए थे। ठीक है। जी, जितनी भी वहाँ पे लीग होती थी, इंटरनेशनल, लोकल लीग, इंटरनेशनल मैच, जितनी भी वहाँ पे इंटरनेशनल सीरीज़ होती है पाकिस्तान की, उनमें सब में मैं तकरीबन स्टाफ में सब में शामिल था। ग्राउंड स्टाफ में, मैनेजमेंट में उनके साथ होता था। तो आप प्लेयर्स को प्रैक्टिस वगैरह भी करवाते थे? जी, प्रैक्टिस भी करवाते थे। हमारी जो जॉब होती थी, सुबह अपने साथ मैनेजमेंट ग्राउंड स्टाफ को चेक करना है। उसमें सारा प्लेयर को आने से पहले होटल से, उनके आने से पहले हमने सारा ग्राउंड स्टाफ को चेक करना है, हर चीज़ को देखना है, फिर उसके बाद टीम आ जाती है अंदर। ठीक है। कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जिनके नाम हैं, उनके साथ आपने वक्त गुजारा है और आपने उनको प्रैक्टिस करवाई है? जी, काफ़ी प्लेयर हैं पाकिस्तान के। हफीज़ भाई, मिसबाह, जितने भी आल्टू, शाहिद फरीदी भाई, तकरीबन 2013 से लेके 19 तक जितने पैनल में प्लेयर थे। आपको पता है हर सीरीज़ में जब दुबई में होती थी, हर प्लेयर हर चेंज होते हैं। नई नई सीरीज, जैसे इंग्लैंड है, बटलर, मॉर्गन, मोइन अली, जितने भी उनके भी पैनल हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया आ जाए, ठीक है, स्मिथ है, वार्नर है, जितने भी उनके प्लेयर होते थे। जैसे न्यूजीलैंड की टीम आती है तो फिर हमारे ग्राउंड स्टाफ में इनके साथ ड्यूटी लग जाती थी प्लेयरों के साथ, और प्रैक्टिस भी करवाते थे इनके साथ, और गपशप भी होती थी, और इनके साथ आराम से जो भी हमारी ठीक थी। अच्छा, तो आपने वहाँ पे आईपीएल भी करवाया है दो दफ़ा, आप उस स्टाफ में मौजूद थे। तो उसके बाद आपको इंडिया से कोई ऑफ़र नहीं हुई, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको नहीं यहाँ से सिलेक्ट किया कि इतना एक्सपीरियंस है बंदे का, इसको हम पाकिस्तान में काम देते हैं? जी, उसके बाद आईपीएल करवाया। आईपीएल में काफ़ी कोलकाता, पंजाब, ठीक है, धोनी, जो उनके साथ मेरे काफ़ी गपशप थी धोनी के साथ, जो कि मैं ग्राउंड स्टाफ के साथ होता था। तो मुझे धोनी ने मुझे कहा आइज़ लेके आओ, ठीक है, मैं काफ़ी काम किया। उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी उन्होंने कि यार आप बहुत टैलेंटेड आदमी हैं और बहुत आगे जाएंगे, आप हमें काम चेक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम जो होता था प्लेयर आने से पहले क्लियर किया होता था, कोई हमारी मिस्टेक ना हो जाए। तो उसका काफ़ी गपशप हुई थी। तो जो कि पीएसएल नहीं मैं करवा सका, बाकी दुनिया की हर लीग करवा सका, बिग बैक्स भी नहीं करवाई। और पीएसएल जो हमारी घर की लीग है, मैं वो ख्वाहिशमंद था। तकरीबन सेकंड 2 वीक गुजरे हैं, तो मैं गया भी था पीछे भी। तो मेरा आपने खुद राब्ता करने की कोशिश की है, अपना प्रोफाइल दिखाई है उनको, अपना रिकॉर्ड दिखाया है,
तो उन्होंने नहीं बुलाया आपको? नहीं, सेक्शन में जो बैठी थी गर्ल्स बैठी हुई थी, मैं उनके पास गया, मैंने कॉल किया है, कहती हमारे बंदे पूरे हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम ये बात ये हुई थी। उसके बाद मेरे किसी दायरे से बड़े अफसर से या किसी से मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ, ना किसी ने रब्ता किया मेरे मीडिया के ज़रिए, या किसी ने मेरी वीडियो देखी हो, या किसी ने रब्ता नहीं किया। किसी ने रब्ता नहीं किया। तो वहाँ पे आपको कितने पैसे मिलते थे जब आप वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में थे? हमें 5 दरम मिलते, 500 दरम, किसी में हमें 300 दरम मिलते थे। अच्छा। लेकिन वो अब मिलते हैं, वो उस टाइम 29 का दरम था, अब देखें 76 का है, 75। हाँ, अब तो देखें अगर 500 दरम में 35,000 एक दिन का पर डे मिलता है। ठीक है। तो अगर जितने दिन चलते जाएंगे उतने में पेमेंट बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। जो पाकिस्तान की होम सीरीज जितनी भी थी वो दुबई में होती थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बंद थी। तो प्लेयर्स तो आपको जानने लगे होंगे आपके नाम से कि जब भी आपकी मुलाकात होती होगी। जी जी, काफ़ी प्लेयर जानते थे। आगे देखो 2-3 लड़के होते थे हम लोग वहाँ पे volunteer, जो ये हम काम करते, हमें पहले सेलेक्ट किया जाता था, उनके बोर्ड की तरफ से कॉल आ जाती है कि हमारी नई सी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, तो आपको हमने सेलेक्ट किया, आपने इनके साथ रहना है जितने 10 दिन 12 दिन जितने उनके मैच होते हैं, तो हम लोग पूरे पैनल के साथ चलते थे। नाजरीन, ये कुछ तस्वीर, इनके कार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हुई थी, टेस्ट सीरीज़, ये उसका कार्ड है। ये कौन से साल का है जी? ये 2016 का है। और ये एक और कार्ड पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान और श्रीलंका की दिसंबर 2014 में लीग हुई थी, ये उस स्टाफ में मौजूद थे। और ये एक कार्ड और पड़ा है, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी, मेरा ख्याल पाकिस्तान ने इसमें वाइट वॉश किया था उनका। जो पाकिस्तान ने सीरीज़ दुबई में इंग्लैंड को हराई थी, ये उस स्टाफ में भी थे। और ये बड़े वाली तस्वीर जो है, ये हाशिम आमला साहब के साथ है। ये कब की तस्वीर है जी? और इसमें काफ़ी प्लेयर थी पाकिस्तान की, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। मैंने स्पेशल इसके साथ आधा घंटा गपशप लगाई थी, ग्राउंड में आया, ठीक है, मैं और ये थे, मैंने इनको बॉलें भी करवाई थी। काफ़ी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मेरी भी काफ़ी सारी, वो मुसलमान है और मैं भी मुस्लिम भी, उसने मुझे कहा गपशप ने मुझे अपनी शर्ट भी दी थी। ठीक है, आधा घंटा में भी इनको मैं अपने कमरे में ड्रेसिंग रूम में छोड़ के आया था। हाशिम आमला बात समझते हैं उर्दू में या इंग्लिश ही आती है? इंग्लिश तो हमें आती है थोड़ी, जो हम उनके साथ बोलते हैं, अटैच करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सईद अजमल की मेरे पास बड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद डेन स्टेन, मोनी मॉर्कल, ठीक है, अपना मोहम्मद शहजाद, ठीक है। जितने भी प्लेयर हैं मेरे पाकिस्तान के, जितने भी मैं पिक्चर हम लोग स्पेशल लेते थे, IPL हो या जाए पाकिस्तानी लीग हो, मैं सब तस्वीरें। आप दुबई के ग्राउंड स्टाफ में मौजूद थे, बाद में उन्होंने रब्ता नहीं किया कि जो दुनिया में इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं कि आपको वहाँ कहीं भेज दें? नहीं, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। रब्ता मैंने किया, जो कि जब कोविड आया, कोरोना, उसके बाद मैं डैमेज हो गया, नीचे गिरा हूँ आके, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, मेरे हालात ऐसे आ गए थे, इस वजह से मैं वापस, मेरा रब्ता नहीं किसी से हो सका, ना मेरे PSL में हो सका। तो आपके सामने मैं यहाँ रोज़ी कमा रहा हूँ अपनी बस, जो कि मैं उनके साथ टैच एक लहदा अपना बसर कर रहा हूँ ज़िंदगी उनसे। आप वहाँ से कमाते थे पैसे, ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी हो गई है? और फिर ये क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने ये रिक्शा बनाकर अपना स्टॉल लगा लिया है और अपना खाने पका के लोगों को खिला रहे हैं? हालात ही ऐसे आ गए, आपको कहा भी है, कुछ सब खत्म हो गया। मेरा बैकग्राउंड जितना भी था उसमें, मैं मेरे दुबई में मेरा लाइसेंस है, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस ड्राइविंग का भी है। उसके बाद मैं BMW रखी हुई थी, उस पर मैं जाता था अपना स्टेडियम जो, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा सेटल, बड़ी अच्छी लाइफ थी मेरी। और मैंने उम्रा भी किया, अल्लाह घर देखा, हर तरह के बड़े बड़े होटल हैं, बड़े पैलेस में भी गया हूँ, कभी बड़े बड़े होटलों में गया जो आम बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉल की जाती थी, प्लेयर वहाँ रुके हैं, हमने वो ऐसी जगहों पे गए हैं, अल्लाह पाक लेके गए हैं बस। उसके बाद नीचे गिरा हूँ, उसके बाद आपके सामने ही है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो मैं इनकी नज़रों में हूँ कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई कॉल करे, कोई मुझे जॉब मिल जाए छोटी सी, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। मोहसन नकवी साहब से कुछ कहना है आपने, जो चेयरमैन PCB हैं, क्योंकि वो ही सारा कुछ कर रहे हैं, स्टेडियम्स बनवा रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं कहना ज़रूर चाहता हूँ कि वो अच्छे आदमी है, वो मैंने काफ़ी उनकी स्ट्रगल देखी है, बहुत अच्छा काम करवाते हैं, वो बहुत काम के ऊपर चढ़ के करवाते हैं, ठीक है। वो देखें भी, जब स्टेडियम जो किया, लोग कहते थे तनकीद नहीं बनेगा, उन्हें बड़ी जल्दी बनाया, और जो कि चैम्पियन लीग से पहले बना के तैयार करके दिखा दिया। तो मैं यही है कि मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे एक बार कॉल करें, तो मुझे आगे चेक करें कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दें मुझे, कि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ गुजार सकूँ, मौका और पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। तो मेरी ख्वाहिश में PSL मैंने अपनी लीग एक दफ़ा भी नहीं करवाई, कि लोगों की मैं लीगें दुनिया की गैर मुस्लिम की करवा के आ चुका हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपने पाकिस्तान की लीग नहीं करवाई? नहीं, मेरा तो कोई रब्ता ही नहीं हुआ। मैं आपको कहा कि मैं गया हूँ, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है, ना मुझे किसी ने स्पॉन्स किया, ना कोई प्रपोज। मैं भी वापस आ गया हूँ, उसके बाद मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, ना मैं वापस गया हूँ। तो ये है कि आपकी मीडिया से मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे हेल्प करें, मुझे थोड़ा सा मौका दें। कि आपके सामने मेरे पास सारे कार्ड लगे हुए हैं, और मेरे पास और भी कार्ड थे, वो मेरे थोड़ा गुम हो गए। अभी टाइम कितना गुजर गया ना, 10-15 साल की तो बात हो गई है।
तकरीबन 5 साल तक इसमें मैंने एशिया कप भी करवाया हुआ है। अच्छा। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होता है, जैसे छोटी मतलब लीग भी होती है, अंडर 19 कप हाँ जी। वर्ल्ड कप भी करवाया, उसमें अंडर 19 जो कि चैंपियन लीग है वो भी करवाई है। हर तरह की आपको जितने छोटे मैच है, बड़े लोकल मैच हैं, सारे करवाए हैं। सारे लाइव करवाए हुए हैं। तो इतने मैच करवा के खुद क्रिकेट खेली है आपने या? हाँ जी, खुद तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट खेली थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं दुबई के लिए चला गया था, वहाँ भी मैंने फिर तकरीबन 6 महीने साल लगाया, फिर हमने प्रपोज करके दिखाया मैंने। हाँ। उसके बाद मैंने गेम की है, उसके बाद फिर मैंने ये अपनी फील्ड चेंज कर ली थी, फिर मैं अपने ग्राउंड स्टाफ में ये मैं फील्ड में आ गया तो था। ग्राउंड स्टाफ जो होता है उनके लिए भी फिटनेस टेस्ट जरूरी होता है? नहीं, वो स्टाफ होता है मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ के लिए होता है, ये कोर्स नहीं होता जो कि ग्राउंड जो होता है ना, जो जैसे पीसीबी है, इन्होंने हायर करने होते हैं हम लोगों को, और फिर ये हम लोग जो ऐसा काम का एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाता है, हाँ जी। फिर वो हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती आपका है। काम क्या होता था? मेन ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारा स्टाफ मौजूद था, आपके जिम्मे क्या काम होता हम लोग क्लीनर जो होते हैं उनको चेक करते हैं, इन्होंने आपने क्लीनर जो देखा है टावल शैम्पू जो वो क्लियर है, अभी बाहर अगर ग्राउंड स्टाफ को देखना है, उन्होंने विकेट लगा दिया है, जो कि विकेट को हमने क्लीन कर दिया है, उसके बाद कुर्सियाँ टेबलें लगा दी हैं, उसके बाद हर चीज़ को हमने देखना होता है कि खाने का और उस जूस का जो कि उन्होंने वाटर का। प्लेयर्स का वाटर जूस और उनका टॉवल, उनके सोप्स वॉशरूम्स में पड़े हैं या नहीं पड़े? उन्होंने जब टीम ने आना है उसके बाद भी बैग्स उन्होंने रखने हैं, बैग रख के फिर उन्होंने अपनी फिटनेस अपनी एक्सरसाइज करनी है प्लेयरों ने, उसके बाद फिर उसके बाद कोचिंग उनको थोड़ी गेम बताते हैं, उसके बाद फिर जो बैट्समैन अपने पैड पहनता है, बॉलिंग अपनी बॉलिंग को जो अपने स्टार्ट करते हैं बॉलर, ठीक है, वो फिर अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। ड्रेसिंग रूम में भी आपकी ड्यूटी रही है? हाँ, ड्रेसिंग रूम में भी रही है। ठीक है जी। नाज़रीन, नदीम मोहम्मद से आपकी हमने मुलाकात करवाई। ये हैं ग्राउंड स्टाफ में, दुबई में काम कर चुके हैं और पाकिस्तान की लीग करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। आईपीएल 2 दफ़ा करवा चुके हैं और भी लीग्स, एशिया कप, पाकिस्तान की होम सीरीज़ बेशुमार दफ़ा करवा चुके हैं। वहाँ में तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा इन्होंने दुबई में गुजारा है और उसके बाद कोविड के बाद पाकिस्तान आ गए और बाद में जा ना सके और अब एक छोटा सा स्टॉल लगा के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे ग्राउंड स्टाफ में लिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का इनका एक्सपीरियंस है और ये इनकी एक हसरत भी है कि मैंने अपनी लीग नहीं करवाई, बाकी लीग्स करवा चुका हूँ। ये एक स्टोरी आप तक हमने पहुँचानी थी कि कहाँ का टैलेंट कहाँ से काम करके और अब यहाँ आ चुका है और इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और इनका एक्सपीरियंस जो फ्रेश लड़के ग्राउंड स्टाफ के हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आती है। जितना अच्छा प्रोटोकॉल ग्राउंड स्टाफ की तरफ से दिया जाए तो क्रिकेट की बहाली और निखार आता है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।